फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता है कि आपका जो साइंस का जो एग्ज़ाम है, जो आपका क्लास 10th का है, वो 15 या 16 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम टेबल आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर की चैप्टर वाइज एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अभी इसमें आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत मेहनत लगी इस पीडीएफ को बनाने के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं आपको पीडीएफ के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि चैप्टर फर्स्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं याद है। ठीक है, जो कि परमानेंटली आपको याद होने ही चाहिए, है ना। तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे के साइंस के अंदर कंपार्टमेंट है, या फिर जो बच्चा अभी नया तैयारी कर रहा है, तो उसको चैप्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, वो हम सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके द्वारा रिपीट हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके अंदर तो क्वेश्चन नंबर 2 जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना ही है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं और कौन से। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल उनको ही कर लीजिए, 100% आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपसे गारंटेड लिख के बोल सकता हूँ। ठीक है, और बताते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 15 हो गया, ये 9th क्वेश्चन के उधर है ऊपर, है ना। 10th कॉपर डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है 2 मार्क्स के अंदर। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर जो आने वाला है, आप याद करें। ठीक है, आपको इसके बाद में बच्चों आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 56। रुझो अपन बहुत आगे आ गया भाई। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 27, इस बार आपके रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को आपको नहीं छोड़ के जाना है ना। तो आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 27 है। और उसके बाद में आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 33 है ना, 32 है, आपको ये क्वेश्चन बैलेंसिंग के लिए 100% आएगा, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने वीडियो में इसके अंदर बना रखा है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आप करिए। इसके अंदर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 66 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया कि आपको हर टाइप के रिएक्शंस के बारे में बताना है, मतलब एक डेफिनेशन आपको दी होगी, देन उसको आपको बताना है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 66। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा और आंसर भी आप ऐसे ऐसे उतार लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर।
ठीक है, आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट जरूर करना है ना। और क्वेश्चन नंबर 75, सॉरी कहाँ गया, 75 लिखा है ना, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको सारे रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सारे रिएक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, 77 जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक बार सारे क्लियर करके। 77, अरे यार रुक जाओ। ठीक है, 77 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या देखा, व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन आपको आना चाहिए, बस आपको रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए बस इसके अंदर, और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस रेडॉक्स रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है बच्चों, वो आपको क्लियर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम 2 डालते हैं, एक कैटायन डालते हैं, एक एनायन डालते हैं, है ना, और इसके बीच में एक वो सॉल्ट का ट्यूब डालते हैं कुछ ऐसा, है ना। तो आपको ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक्स ऑफ वाटर, है ना, तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसका कंप्लीट वो चीज़ क्या है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको जरूर पढ़ लें, उसको छोड़कर ना है जाए, आपको आना ही चाहिए। फिर 87 क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, एडिशनल रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आपको चलो हाँ, एक ये कब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक आपका जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 84 भी आपको आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ है, और इनके आप आंसर्स भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको देखो स्क्रीन पूरी कर देता हूँ 84 के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 84 का जो आंसर है बच्चा वो ये है। ठीक है, दिस वन, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सॉरी, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ कंप्लीट। हाँ, ये जो पूरा है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आंसर है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, है ना। इसके बारे में आपको और आगे बढ़ाते हैं। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर से आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 87 में देखेंगे आप, है ना। तो ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बस ये जो टॉपिक बता रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस को आप याद करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया, है ना, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 मार्क्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है कौन सा, 106। ठीक है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन द। ठीक है, ये क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी किसकी वजह से होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। ठीक है, हीटिंग ऑफ मैग्नीज, और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियरिंग व्हेन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और देखो 101 क्वेश्चन देखो, 101 क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताना चाहिए, मतलब इनसे सारी चीज़ पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपसे सारी चीज़ पूछे कि कैसे बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसका रिएजेंट हम क्या लेते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो ये रहा डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एडिशनल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये सारे टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने ही चाहिए, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इस चैप्टर में बस इतना ही करना है ना। तो देखो अपनी पीडीएफ पूरी खत्म हो गई है ना। तो जो बच्चों मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए। ठीक है, आपको इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर आपका पेपर जो है आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, बस आपको पता क्या होना चाहिए, है ना, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भैया, एक तो आपको कौन सा एडिशन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए
रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स। थर्ड आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। फोर्थ आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिफ्थ आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ये आप समझ जाना, ठीक है, वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइटिक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये सारी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, ये सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए, इनके एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए, तो आप 100% इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे, 100% आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस आपको इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं वही चीज आपको करनी है, ठीक है। और आपने सॉल्यूशन देख ही लिया होगा साथ के साथ में, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये। और इसके अलावा आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ये कर पाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि हम फिर से मैं आपके लिए एक नए चैप्टर के लिए फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ पाऊँगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ध्यान रखिए भैया, बाय बाय, टेक केयर।